नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिवाली की रात लक्ष्मी गणेश के साथ में क्यों होती है पूजा, जाने क्या है पौराणिक कथा। जिस तरह त्योहार को मनाने के पीछे एक कहानी है, उसी तरह पूजा विधियों के पीछे भी कारण छुपे हुए हैं। जैसे दिवाली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा एक साथ क्यों की जाती है। इस पूजा विधि से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी ने भगवान गणेश को पुत्र मानकर गोद लिया था, इसलिए शुभ कार्यों या किसी व्यवसाय को शुरू करने से पहले देवी लक्ष्मी से पहले श्री गणेश का नाम लिया जाता है। इसके अलावा लक्ष्मी गणेश की एक साथ पूजा करने से एक और प्रचलित कहानी जुड़ी हुई है। जाने क्या है पूरी कहानी। देवी लक्ष्मी के वरदान से बदला भाग्य। एक बार एक वैरागी साधु को राज सुख भोगने की इच्छा जागृत हुई। इसके लिए उसने माँ लक्ष्मी की आराधना शुरू की। कड़ी तपस्या और आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसे दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे उच्च पद और सम्मान प्राप्त होगा। इसके बाद वह साधु राज दरबार में पहुंचा। वरदान मिलने से उसे अभिमान हो गया था। उसने भरे दरबार में राजा को धक्का मारा, जिससे राजा का मुकुट नीचे गिर गया। लेकिन इसी बीच राजा के गिरे हुए मुकुट से एक काला नाग निकलकर बाहर आया। सभी चौंक गए और साधु को चमत्कारी समझकर उसकी जय जयकार करने लगे। राजा ने प्रसन्न होकर साधु को अपना मंत्री बना दिया। उस साधु को रहने के लिए अलग से महल भी दे दिया। राजा को एक दिन वह साधु भरे दरबार से हाथ खींचकर बाहर ले गया। यह देख दरबारी जन भी पीछे भागे। सभी के बाहर जाते ही भूकंप आया और भवन खंडहर हो गया। लोगों को लगा कि साधु ने सबकी जान बचाई। इसके बाद साधु का मान सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। अब इस वैरागी साधु में अहंकार और भी ज्यादा बढ़ गया। हटवा दी भगवान गणेश की प्रतिमा। राजा के महल में एक गणेश जी की प्रतिमा थी। एक दिन साधु ने यह कहकर वह प्रतिमा हटवा दी कि यह देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है। कहा जाता है कि साधु के इस कार्य से गणेश जी रुष्ट हो गए। उसी दिन से उस मंत्री बने साधु की बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो गई और वह ऐसे काम करने लगा जो लोगों की नजरों में काफी बुरे थे। इसे देखते हुए राजा उस साधु से नाराज होकर उसे कारागार में डाल दिया। साधु जेल में एक बार फिर से लक्ष्मी जी की आराधना करने लगा। लक्ष्मी जी ने दर्शन देकर उससे कहा कि तुमने भगवान गणेश का अपमान किया है, इसके लिए गणेश जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो। साधु गणेश जी की आराधना करने लगा। उसकी इस आराधना से गणेश जी का क्रोध शांत हो गया। इस घटना के बाद से माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ होने लगी। बिना बुद्धि के धन नहीं। गणेश भगवान को बुद्धि और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के घर आने के बाद अगर बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाए तो लक्ष्मी जी को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दिवाली की शाम को माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की प्रतिमा रखकर दोनों की साथ में पूजा की जाती है। आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद।